बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि गंदी ज़ुबान, गंदे लोग, गंदे काम और गंदी वीडियो, ये सारा मामला क्या है, इस पर मैं आपके साथ आज दिल दी गल्ला करना चाहना। बीइंग पाकिस्तानी बात करना चाहता हूँ, बीइंग एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन बात करना चाहता हूँ कि यार आखिर एक गंद कदों मुकेगा, हम कब तक इस मामले को लेकर चलते रहेंगे। इस सारे मामले पर मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि आज़म स्वाति साहब जो कि साबिक़ वफाकी वज़ीर रहे हैं, रेलवे के वज़ीर थे, उससे पहले भी ये मुख्तलिफ वजारतें इनके पास रही हैं। ये भाई साहब अमेरिका नहीं जा सकते, कहा यह जाता है कि अमेरिका पाए नहीं जा सकते। उसकी वजह यह है कि ये वक्त को फ्रॉड करके नशे ने पता नहीं क्या फ्रॉड है, लेकिन वहाँ से फ्रॉड करके भागे हुए हैं। कुछ इस तरह का भी फ्रॉड उन्होंने किया था, पता नहीं $5000 का नोट कटता इन्होंने फड़ के कि $5000 का नोट मेरे तो ले लो या $10000 का नोट ले लो। इस तरह करके भी कोई बातें हैं इनके मुतालिक, यानी इनकी कोई रिप्यूट जो है वो अच्छी नहीं है। इनके बारे में कोई बंदा ये नहीं कहता कि जनाब आज़म स्वाति बड़ा जेन्युइन आदमी है, इवन पीटीआई वाले भी नहीं कहते, क्योंकि ये भाई साहब जब अमेरिका से आए तो सीधे ये मौलाना फजल रहमान के चरणों में लैंड किए, वहाँ से होते हुए फिर इधर उधर तिक्के तुक्के खाने हैं। फाइनली ये आके तो जो हैं क्लाइंट बन गए, क्या नाम है उनका, इमरान खान साहब का। तो इमरान खान के चरणों में बैठे हुए भाई साहब को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया था। वजह क्या थी? वजह सर ये है कि जनाब ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर इन्होंने जो शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे हमजा शहबाज शरीफ साहब जो कि रहा हुए हैं, बरी हुए हैं, बाइज़्ज़त बरी हुए हैं एक ऐसे केस में जो कि केस सिरे से बनता ही नहीं था, लेकिन उन धक्केशाही ना बनाया गया। शहजाद अकबर साहब, इमरान खान साहब, चूँकि इन्होंने वादा किया कि असी इन्होंने रुआना है, हमने इनको किसी भी सूरत आज़ाद फ़ज़ा में सांस नहीं लेने देना। यानी इमरान खान साहब ने जिस तरह का केस बनाया उसे लगता है कि वो बदले की आग में जल रहे थे। पता नहीं, मैंने नहीं पता वैसे कि शहबाज शरीफ या मियाँ नवाज शरीफ ने इनकी फैमिली के साथ क्या ऐसा कुछ किया हुआ है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो इन्हें सारे ने मदद ही की थी इमरान खान की। इसका कारोबार चमकाया बहन मियाँ शरीफ ने, ये शहबाज शरीफ साहब के वाले साहब ने 50 करोड़ रुपये दिता बहन, ठीक है, ज़मीन दी, लिखा हुआ है वहाँ पे चले जाए। जो इनका कारोबार है ना, शौकत खान हॉस्पिटल जो है वो एक्चुअली इनका कारोबार है, ख़ानदानी कारोबार है। लोगों को पैसे इकट्ठे करके कारोबार किया भाई ने, हर साल 9 अरब रुपया वो लोगों से इकट्ठे करते हैं। खैर ये बहस अलग है कि मैं क्यों उसको कारोबार कह रहा हूँ, उस पर फिर कभी बात कर लेंगे। मगर मैं कहना ही चाहता हूँ कि मुझे समझ नहीं आई कि शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी या बाकी जो सियासतदान हैं उन्होंने इसका बुरा क्या किया। लेकिन जिस तरीके से ये इंतकाम जो है वो लेने वाला हरकत उन्होंने की हुई थी, वो केस बनाया सर, उस केस में अदालत ने बरी कर दिया। ये खाक सर जो मतलब आपके सामने इसको बात कर रहा है, मैंने ये खबर आपको दी थी जब चलान फाइल हुआ था ना, तो मैंने तब बताया था कि हुजूर इस केस में उन्होंने लिख दिया कि इसमें किसी जगह पे मनी लॉन्ड्रिंग शहबाज शरीफ या हमजा वाले पास कोई चक्कर ही ना, पैसे आए नहीं इन्होंने अकाउंट च, ना इन्होंने अकाउंट चो पैसे गए ने, लिहाजा इन्होंने खामखा पाया और 25 लाख रुपए का टोटल केस बनाया था। रोला भाएं 16 अरब का, 40 अरब का, 24 अरब का, पता नहीं किन्ने किन्ने अरबा का बनाया सी। उसमें हो गए सर वो बरी, ऑन मेरिट बरी हो गए, ठीक है। और ये चलान का फाइल हुआ, ये चलान फाइल हुआ जब इमरान अहमद खान न्याई साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। डॉक्टर रिजवान साहब, अल्लाह ताला उनको ग़रीक़ रहमत करे, FIA के वो डायरेक्टर थे, उनके दौर में ये चलान फाइल हुआ था। इस चलान फाइल होने के बाद डॉक्टर रिजवान साहब ने कहा जी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो कैंसर सर्वाइवर थे, तो उन्होंने कहा जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है लिहाजा मुझे छुट्टी दे दें। तो उन्होंने छुट्टी ले ली थी, जो कि इनको छुट्टी दे दी थी वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में मिल गई थी। अच्छा, बाद उनकी कहीं डेथ हो गई, तो पाता हुई पर्चा काटता पड़ के शहबाज शरीफ के देख लो मारता रहने फड़ के। खैर वो एक रिकॉर्ड की बातें ज़ाहिर है और हैं, तो सोशल मीडिया पर चीज़ें और चल रही होती हैं। अब वो जब कल बरी हो गए तो ये आज़म स्वाति साहब ने उस पर बाजवा लिखा
और ज़ाहिर है कि जनरल बाजवा को उन्होंने करके कहा कि तुमने किस तरह चोरों को रहा करवा दिया, इस तरह का एक ट्वीट जो है, यानी जनरल बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इन्वॉल्व करने की कोशिश की कि जनाब आपने ये रहाई कराई है। अच्छा, अब आज़म स्वाति साहब के इस ट्वीट के बाद गिरफ्तारी हो गई है। पहले कहा जाता रहा कि जनाब उनकी, चूँकि वो कई केसों में इन्वॉल्व हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्वॉल्व हैं, तो उधर फड़ लिया होगा। फिर बाद पता चला कि नहीं भाई साहब ने ऐसे के विच फड़िया गया और इन्होंने कहा मीडिया के सामने बात करते हुए कि मेरे कपड़े उतार के मारा गया है, मुझे नंगा करके मारा गया। मतलब कहना उनका ये था, हालांकि लगता नहीं था कि उन्हें मार पड़ी हुई है, क्योंकि जिस वक्त कोई बंदा फड़िया जाए और जनरल किसी जरनैल के खिलाफ गल करता फड़िया जाए तो जिस किस्म का ठुड्डा पैंदा ना पायन, वो बंदा फिर सीधा खलो नहीं पाता, इन्होंने पे ही नहीं ठुड्डे। मैं आपको यकीन कीजिए, बिल्कुल जेन्युइन बात कह रहा हूँ, इनमें से किसी को अभी तक ना ठुड्डा हो जा पाया, ना चपेड़ पई है, ना घूरी किसी ने पाई है। ये इन्होंने घूरी पाई है ना, इन्होंने चो कोई बंदा घरों ना निकले। जिन्नियां गल्लां करते ट्विटर पर भी ये सब सूंघ जाए इन्होंने सारियां, लेकिन अभी तक सर लाडले हैं, कभी मुकम्मल हो जाते हैं, कभी तकरीबन हो जाते हैं, बस लाड़ कभी बहुत वधिया होंदा, कभी घटिया होंदा, कभी दरमियाना होया होंदा। इस तरह का सीन फिलहाल चल रहा है, इसलिए इतनी बातें कर रहे हैं। अच्छा, अब वो आज़म स्वाति साहब के हक़ में हमारे कुछ दोस्तों ने ट्वीट्स किए हुए कि जी अगर ट्वीट करना, तंज करना, नाकदाना राय देना जो तब अगर दुरुस्त था, यानी जब इमरान खान के दौर में की जाती थी और उस पर मुकदमा दर्ज होता था, तब अगर ये हरकत गलत थी तो आज भी गलत है। असूली तौर पर बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर तब तनकीद करना जायज़ था तो अब भी तनकीद करना जायज़ है। तब अगर जो है जनरल बाजवा या आर्मी के ऊपर लोग बात करते थे जायज़ थी तो आज भी जायज़ है। लेकिन एक फ़र्क है हजूर, वो फ़र्क मैं बयान करना चाहता हूँ। फ़र्क ये है कि तब जो लोग बात करते थे वो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ या पाकिस्तान आर्मी के पॉलिटिकल रोल को तनकीद का निशाना बनाते थे, क्योंकि आइन के तहत उनका ये रोल नहीं था। जब से वो उस रोल से उन्होंने अपने हाथ खींचा है और बाकायदा ऐलान कर दिया कि जनाब हम अब ए पॉलिटिकल हैं, हम न्यूट्रल हैं, उसके बाद उनको इस गैर आईनी इक़दाम की तरफ उकसाने की, वरगलाने की जो मुसलसल कोशिश हो रही है वो पीटीआई कर रही है। खुद इमरान खान ने की है, 70 बारी की है कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। तो मैं कहता हूँ इनसे कि आप कैसे चौकीदार हैं, कहते चोरी हो रही थी राम में बैठे हो, ठीक है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हजूर ये वरगलाने का पर्चा होना चाहिए कि ये आइन से आप इनहराफ करें, इस चीज़ की बाकायदा तरगीब दे रहे हैं। और ये जो कल स्वाति साहब ने किया है अपना ट्वीट, इसको आज़ादी इजहार के उस कैटेगरी में फ़ाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आइन की खिलाफ वर्जी जो है उसके मुर्तकिब हो रहे हैं। ये बात, ये एक्चुअली इल्ज़ाम लगा रहे हैं जनरल बाजवा के ऊपर कि भाएं तुसी इन्होंने सजा तो बचाया, तुसी बरी करवाया। वो एक्चुअली उस ट्वीट का मतलब जो है ना वो ये है। तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि आज़ादी इजहार एक और चीज़ है, इल्ज़ाम लगाना एक दूसरी चीज़ है। और फिर अगर आप ये कहें कि आप आज़ादी इज़हार को इसलिए इस्तेमाल करें कि आप लोगों से कहें कि आप गैर आइनी काम करें, तो उसी आइन के तहत जो आपको आज़ादी मिली हुई है बात करने की, तो सर उसे आइन दे फिर रोक भी लाइए, उसे शिक्की चलाइए ज़रूर, ठीक है। लिहाजा मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो हमारे दोस्त इसको आज़ादी इजहार के ज़ुमरे में ले रहे हैं, मेहरबानी करें ज़रा थोड़ा सा आउट ऑफ ब्रैकेट देखना पड़ेगा, क्योंकि पायने बड़े अजीबो गरीब किस्म के करैक्टर जो है ना उनसे पाला पड़ गया पाकिस्तान का, और इनको मुसलसल जो है एनर्जी पीछे से दी जा रही है। ऐसी क़ुव्वतें बहरहाल पाकिस्तान के अंदर हर वक्त ही मौजूद रही हैं जो इस तरह के करैक्टर्स को मुसलसल एनर्जी देती रहते हैं। ये अगर ऐसा ना होता तो बाऊजी ये हर दफ़ा जो नस के जाता है तो जमानत हो जाती है, हर दफ़ा नस के जाता है तो रिलीफ लभ जाता है। इन्ने रिलीफ भाए ने एड्डी छेती तो किसी को भी नहीं लभदे, इनू किवें लभी जा रहे हैं। इसका मतलब है कि पीछे से कहीं ना कहीं भाए एनर्जी जी है ना वो जारी है, ठीक है। कितना कितने विटामिन डी, ई, ए, बी, सी, बी 12 इंजैक्शन ठुकी जा रहे हैं भाई नू, इसलिए अभी तक ये बोल रहे हैं। वरना आप यकीन करें, अभी आज चूँकि 13 अक्टूबर है, कल 12 अक्टूबर गुजर गई। आप जब फौजी जो हैं वो एक्ट करते हैं ना भाई ना, तो फिर नहीं कोई बहुत मुश्किल वाली गल होंदी है कि उत्थे बंदा खलो जाए। कोई आप अगर देखें तो जो जमहूरी लोग हैं उनकी स्ट्रगल को एवं नहीं लोग दुनिया सलाम करती, इन्हें बेचारे तो कुछ किसी ने ही किया ही नहीं।
एवं घबराए फिरते ने, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान की वो हालत कर दी है, दुनिया भर में बदनाम करके रख दिया। मैं सच्ची बात है बहुत ज़्यादा एक क्या कहते हैं लीनियंट रवैया रखने वाला आदमी हूँ, लेकिन जो ये हरकतें कर रहे हैं ना, इसके बाद बनता नहीं है इनके साथ किसी किस्म की कोई रूल रियायत करना। लेकिन अगेन जाहिर है मैं कोई काजी नहीं हूँ, मैं कोई क्या कहते हैं जज नहीं हूँ, मैं कोई जनाब जरनैल नहीं हूँ जिहदे हत्थ च कोई ताकत ऐसी नहीं कि मैं कोई सज़ा सुना सकता हाँ। मगर मैं इतना ज़रूर समझता हूँ कि जो ये कर रहा है ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। मिसाल के तौर पे जो मैंने कहा ना, गंदी ज़बान, गंदे लोग, गंदे काम। अब गंदे काम ज़रा सुन ले सर, इनके गंदे काम इनके ये हैं। इसहाक डार साहब जिस काम गए हैं इधर अमेरिका के अंदर पाए ना, वो काम पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़रूर, इसलिए कि IMF के साथ उनकी सालाना मीटिंग है जिसमें वो गए हैं। अगर वहाँ से आपको रिलीफ नहीं मिलता, IMF कहती जाओ ना जो असी ताड़ी गल नहीं मननी और जेड़े मुआहदे ते साइन किए है उस साइन ते पूरा उतरो, तो सर आप यकीन करें पाकिस्तान के पास साह लैन नूं टाइम नहीं होना, इतनी बुरी हालत हो जानी है हमारी। और उस काम के लिए डार साहब वहाँ पे गए हैं। जब आप इतनी अहम तरीन जिम्मेदारी के साथ वहाँ पे किसी मीटिंग के लिए जाते हैं तो आपका एक माइंड बना होता है, आपने पॉइंट्स दिमाग में रखे होते हैं। जाते ही आपकी मीटिंग होती उत्ते पाए उतरते थानू अगर कोई पै जाए 2-4 गंदे दाने जड़े हैं ना, गंदे नग PTI के, वो वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने इसहाक डार साहब को वहाँ पर डिस्टर्ब किया। डार साहब ने भी आगे से रिएक्ट किया। वहाँ पर डार साहब के साथ 1-2 लोग आए हुए थे उनको रिसीव करने के लिए, उन्होंने फिर को चंगियां सुनाइयां उन्होंने, और मतलब है कि माँ भैनिक करने लिए जी ना वो हरकत की थी। लेकिन वो वीडियो बनी, उस वीडियो को सब तरफ फैलाया गया और फैला कौन रहा है? UTI कौम फैला रही है। बदनामी किसकी हो रही है? पाकिस्तान की हो रही है जरूर। यानी जो शख्स वहाँ पर खड़ा हो के ये गंदी बकवास कर रहा था उसकी तो शक्ल किसी ने नहीं देखी और ना वो कोई ऐसी शख्सियत होगी, ठीक है। लेकिन बदनाम कौन हो रहा है? पाकिस्तान, क्योंकि डार साहब वहाँ पर मीटिंग करने गए हैं पाकिस्तान के लिए, वो ज़ाती मुलाकात पे नहीं गया उथे, वो को डेट मारन नहीं गया वहाँ पर, उसने पिंकी पीरनी को टाइम नहीं दिया हुआ था जरूर माजरत के साथ, ठीक है। वो वहाँ पर किसी भी तरह से किसी खलाई मखलूक को मिलने नहीं गया था, ठीक है। वो वहाँ पर गए पाकिस्तान का केस लड़ने के लिए कि भाई साडा अद्धा मुल्क डुबया है तो बुरे हाल तो बोंगे दिहाड़े ने, उत्तों गैस दे जेड़े ने असी साइन नहीं किए टाइम के उत्ते। इमरान खान साहब क्योंकि नशे च सन ना, मुसलसल नशा सी इक़्तिदार दा, उसमें धुत थे, उन्होंने नहीं साइन किए थे और गैस इस दफ़ा हमारे पास नहीं होगी तो साढ़े बहुत बुरे हाल हो जाएंगे। तो मेहरबानी करो हमें ये जो है ना थोड़ा सा आप रिलीफ दें। अब अगर मैं ज़ाहिर है मैं कई बार पहले कह चुका हूँ कि मैं कोई इतना ज़्यादा क्या कहते हैं इकॉनमी का माहर मुहर नहीं है, लेकिन मैंने 2-4 लोगों से पूछा है, कल भी मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अगर डार साहब को वहाँ पर कामयाबी नहीं मिलती हजूर से पाकिस्तान लिए राह कोई नहीं और हमारे लिए सिर्फ अंधेरे हैं फिर, तो लिहाजा दुआ करें भट्ट साहब कि डार साहब गए हैं वहाँ पे तो कोई कामयाबी लैके आन, फिर तो कोई उम्मीद है बेहतरी की, वरना फिर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो जो फिर आगे हालात ख़राब बता रहे हैं ना, वो सर मैं अपने मुँह नहीं दस सकता। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे कि वो हालात ख़राब हो। अच्छा, अब एक रवैया ये है सर, एक रवैया यूथियों का मैंने आपको बता दिया ये है, और दूसरा रवैया अब मैं आपको बताने लगा हूँ जो कि जुनेद सफदर का तरबियत का असर होता है। मरियम नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर है उनकी तरबियत ही है ना। वैसे कैप्टन सफदर की तरबियत घट लगती मैं, क्योंकि अगर कैप्टन सफदर की तरबियत होंगी ना तो वह भाएन जो ना मुंडा चंगा भला फिट है माशाअल्लाह, एडी दी हाइट है 6.5 फुट से काम कोई होर तरीके ना किया होंदा उन्हें, लेकिन वो तरबियत मुझे लगता है जो है वो माँ की ज़्यादा है। और उसके नतीजे में जुनेद सफदर साहब की एक वीडियो जो है वो वायरल हुई है। उस वीडियो में एक लड़का है शयान अली, इस तरह की 2-3 और यूथियाई करैक्टर हैं, उनके साथ जुनेद साहब बात कर रहे हैं, वो दोनों वो साहब भी बात कर रहे हैं। और जुनेद उन्हें कह रहा है जी आपका राइट है, आप एहतजाज करना चाहते हैं, आप मेरे खिलाफ बात करना चाहते हैं, करें, लेकिन ज़रा तमीज़ के दायरे में रह के करें, तहजीब के दायरे में रह के करें। और आगे से शयान कह रहा है जी आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करते हैं, हमारा राइट है, कहते हैं जी बिल्कुल करें। अब बड़े आराम से बात हो रही है, इस दौरान अचानक जो है वो कोई जुनेद के गार्ड शायद आ जाते हैं और जुनेद के गार्ड आकर कहते हैं कि आप यहाँ पर खैरियत से खड़े हैं, तो वो बताते हैं कि हाँ मैं अपनी मर्जी से खड़ा हूँ। इस दौरान एक यूथियाई जो खातून कोई वो बना रही थी ना, अपना वीडियो बना रही है सारे मामले की, उसने अचानक से चीखना शुरू कर दिया और फिर वो गार्ड उससे वो छीनने की कोशिश करते हैं मोबाइल वगैरह। लेकिन
जो सारे केस के अंदर में आपको सीन में जो अहम बात है वो ये है कि जुनैद सफदर वहाँ पे खड़ा है, उसकी माँ के ख़िलाफ़ जिस किस्म की ज़बान यूथिया इस्तेमाल करते हैं, उसके नाने के ख़िलाफ़ जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, वो नौजवान है, ज़ाहिर है मुंडे की कितनी उम्र होगी, 23 साल 24 साल 25 साल उम्र होगी, ठीक है। वो इस जवानी में और ताकत में होने के बावजूद वो कितनी तमीज़ और तहजीब से बात कर रहा है। और ए यूथिए देखो यार, ये डार साहब पाकिस्तान का केस लड़ने गए हैं, ए जरा आज़म स्वाति है भाई साहब, यार आप नोट करें कि ये भाई साहब जिहड़े ने इन्होंने रेलवे का सत्यानाश किया, बर्बाद किया रेलवे को। इसके पास जेडी वजारत नहीं, इन्हें सत्यानाश किया। ये वो गाय, आपको याद होगा एक गाय गरीब आदमी की चली गई थी, ठीक है, और ये भाई साहब ने उस गाय के चक्कर में क्या कर दिया था अपनी ज़मीन के ऊपर, और फिर इसको साकिब निसार ने किस तरह से रिलीफ दिया था, बचाया था। तो ये सर ये पूरा गैंग है, पूरे का पूरा गैंग है जिसके नरगे में पाकिस्तान है, और इनसे पाकिस्तान को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह करे कि जो लोग अभी भी इनको इंजेक्शन लगा रहे हैं ना ताकत के, और इन्होंने ये तिकर घूरी नहीं पहन दे रहे, उनको अल्लाह ताला अकल दे, हदायत दे कि यार बस कर दो, बस कर दो, बड़ी हो गई पाकिस्तान नाल, अब इसको मज़ीद बर्दाश्त ना करें और इन्हों के कनैक्शन कटे जान। लेकिन अल्लाह हदायत दे सकता सर, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। गंदी वीडियो हो तो वो भी पीटीआई से रिलेटेड है, इमरान खान कहता मेरी गंदी वीडियो बननी, ठीक है, गंदियां गंदियां गालां कड्ढण ली वीडियो होवे वो भी पीटीआई तो रिलेटेड है, ए गंदे कम्मां ली वीडियो होवे वो भी पीटीआई तो रिलेटेड है। वो पाए ने की गंद जिहा पाल लिया, जिन्हें भी पालिया वो खुदा दा वास्ता है, कोई सोचो ए गंद जान किवें छुटानी है। मैं तो कम अज़ कम यही समझता हूँ, आप पता नहीं क्या समझते हैं, जो भी समझते हैं लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिल वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।